सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों ने दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। एक आज ऐसे केस में आए हैं जिसमें समाज और न्याय दो, समाज कहन चलना कि कानून कहन चलना, ये अपने गांव खोड़ गांव से मौजूद व्यक्ति खड़े हैं, एक सरपंच हैं और लड़की पक्ष है। यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई, इसी गांव का लड़का इसी गांव की लड़की और आमने घर हैं, जो बताया है जैसा कि उन्होंने बताया आमने सामने घर हैं और उन्होंने शादी की है। पूरी बात खोल लेंगे, पूरा परिवार खड़ा है, परिवार का पूरा गांव लगभग खड़ा है यहाँ पे, पूरा गांव खोड़ गांव खड़ा है, अटेली के अंदर आता है। पूरी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो जी थोड़ा बताओ, ये जो सुनने में आया है कि लड़का लड़की की यहाँ शादी हुई है, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, किस समाज के थे वो, क्या थे, बताओ थोड़ा। सर मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। और मैं ये बता रहा हूँ सर कि दोनों एक ही समाज के थे जी। लड़का और लड़की जी। और किस समाज में ऐसा हुआ है, किस गांव में एक ही गांव में शादी कर ले। और जो ये किया है, जो लड़के वाले हैं, जो उनका जो बैक हिस्ट्री है, उनके दादा, उनके बाप और वो खुद उसके बाप के ऊपर भी संगीन आरोप लगे हुए थे 2017 में जी। जो पहले हम मतलब हर जगह बता चुके हैं जी। वो भी एक रेप केस था मतलब जी। और इस घर में जो इस घिनौनी हरकत को जो अंजाम दिया है जी। इसमें सारा परिवार मिला हुआ है। क्या वो परिवार कोई आके ये बता सकता था कि भाई आपकी लड़की गलती से आ गई है या बेला फुसला के लेके गया है, तो ये मामला ही नहीं होता जी। क्या उसके भाई, उसका बाप, उसकी माँ और उसकी बुआ, उनको नहीं पता था लड़की ऐसे चली गई यहाँ से जयपुर गई है, बुआ के पास रुकी है, भाई लोग सब शामिल हैं, और वो आके अगर हमको बताते कि ऐसे ऐसे आपकी मतलब लड़की गलती से या जैसे भी आ गई, तो क्या बहला फुसला की मामला समझौता नहीं हो जाता? हो जाता ना। लेकिन उन्होंने शादी की और कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन समाज एक्सेप्ट करेगा? साहब आप बताओ मुझे। जो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये चीज़ें शोभा नहीं देती। हम दोबारा ये बातें कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ है ये हमारा समाज इसको इजाज़त नहीं देता, लेकिन कानून में लोग बंधे हुए हैं। कानून के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे आप, कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए? सर कानून के हिसाब से जो मान लो लड़के ने जो कुछ किया है, मैं कहता हूँ बहुत सही किया है। कोई भी भाई ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा क्या? नहीं। आप बताओ साहब। जो उस बहन की रक्षा करनी थी उसने उसकी रक्षा की है जी। और जो उस लड़के ने जो गलत किया था उसके साथ गलत ही हुआ है जी। वो ठीक है जो किया है उसने, जो कानून जो हमको जो भाई सज़ा देगी लड़के को वो एक्सेप्ट है साहब। इसके अलावा हमारी मांग यही है प्रशासन से भी कि जो लोग इनमें शामिल थे उनके परिवार के लोग, भाई हैं, बहन है, बुआ है और उसकी माँ है, ये सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और की जाए। गाँव का क्या कहना है इस बारे में? गाँव क्या कह रहा है? पूरा गांव सर हमारे साथ है, यानी कि सच के साथ है जी। गांव को एक्सेप्ट नहीं है ये चीज़ें कि वो इस चीज़ को मान ले, और कोई भी नहीं मानेगा साहब। 4 दिन पहले गांव ने पंचायत की थी, तो पूरा जो सिस्टम होता है गांव से ताल्लुकात ही बंद है, उनके हुक्का पानी सब चीज़, नोता बरात दाग संस्कार किसी में नहीं जाएंगे। ये गांव का निर्णय था और हमने उसका स्वागत किया सर कि गांव ने फैसला बहुत अच्छा लिया, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं, उसके लिए एक लॉन्ग मैसेज गया है सर जी। बस तो गांव लगभग गांव खड़ा है, ये एक सरपंच खड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, आप दोनों परिवारों को अच्छी तरह से जानते हो, आप गांव के सरपंच हैं। हाँ। तो गांव में ये लगभग ये बातें कहीं कहीं निकल के आ रही हैं कि लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, कहाँ तक ये बात ठीक है प्रधान जी? देखो, बात आप सनातन की कर रहे हो तो ये जो हुआ ये बड़ा गलत हुआ जी। जैसे कानून समय समय पे बदलते रहते हैं जी। अब बीजेपी की सरकार है, योगी मोदी सनातन की जय बोलते हैं, सनातन का नाम लेते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। लड़का लड़की जो शादी करते हैं, सरकार को गुहार लगा रहे हो? हाँ, सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि जैसे लड़का लड़की शादी करे तो उनको जो माँ और फादर हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी मर्जी हो शादी करो, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा। मतलब इस क्राइम को भी रोका जा सकता था अगर मतलब बैठ के बात करते, पंचायत करते या बात रुकती तो रोका जा सकता था क्या? अगर अच्छे आदमियों में बात आती तो वो कुछ न कुछ तो हल निकालते इसका। जी। पहले भी लिखड़े हैं लेकिन ऐसे करते हैं ना। मैं तो सरकार से एक गुहार करता हूँ, आज योगी और मोदी पे लोग आस बैठा के वोट देते हैं, चाहे भूखे मर रहे हैं, काम है कि नहीं है इस तरफ पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो ये शादी होती है ना, इसमें माँ और पिताजी का सहयोग होना चाहिए जी। ये हम सरकार से मांग करते हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए जी। अगर दोनों परिवारों के माँ बाप होते तो ना तो ये घटना होती, ना ही ये क्राइम होता, ऐसा गांव का मानना है। मतलब मानना नहीं है, ये सच्चाई है। आधा पुलिस का आधा वर्ल्डन कम हो जाएगा। 4-4 5-5 हर महीने है ना 20-30 लड़कियां भागती है जी। समझ जी। अगर इसमें ये हो जाए ना कि किसी का दलाली वाला काम हो गया लोगों का, तुम्हारी यहाँ करवा देंगे, रिश्तेदारों को जोड़ लेते हैं, उनको लड़की की
माँ बाप की सहमति जरूर है, जरूर लड़के की हो कि न हो उस पे तो कोई विचार नहीं है। जी लेकिन ये बात आती है इज्जत की, रक्षित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी पहले हमारे समाज में ये एक बड़ी दिक्कत थी, बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। जी अबे इसी डर के मारे हिचक के बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते। लोग भुड़का लेते हैं, फुसका लेते हैं, इतना दिमाग नहीं, किस में भगवान ने अलग अलग दिमाग दे रखा है। जी तो देखो ये है कि मदर और फादर की सहमति जरूरी हो, ये सरकार से हम मांग करते हैं। जो लड़के का मर्डर हुआ है उसमें मतलब लड़की परिवार का ही नाम आगे लिया जा रहा है, तो लड़की परिवार का अगर नाम आया तो ये क्या गलत है कि सही है? देखो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी लड़के की डेड बॉडी कहीं पड़ी मिली है, वो एक खुदकुशी है या मृत्यु है, इसके बारे में तो जांच चल रही है। जी अपने मुंह से हम नहीं कह सकते कि वो मर्डर है या खुदकुशी है। जी। इसकी जांच है, सरकार जांच कर रही है। ये जांच में जो आएगा, लड़के ने किया है तो वो हंस हंस के इसको स्वीकार करेगा। लड़की भी गई, लड़का भी गया, ये बेचारा बर्बाद हो रहे हैं। जी। तो सरकार इसके बारे में सोचे और अपने कानून में संशोधन तो करे। गांव ने पूरी तैयारी कर ली इस अभियान को उठाने में कि ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी, इसलिए आप कैमरे के सामने आए हो मीडिया के सामने। देखो जो जायज चीज होती है, गाँव राम होता है जी और गाँव सच का साथ दे रहा है। जी। तो भाई इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। पूरा गांव राम जुड़ा हुआ है और दो पहलू बन चुके हैं, कानून के और समाज के, इस गांव की तरफ से। तो देखा जा रहा है क्या होगा आगे चल के। अगली वीडियो में हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। अब पता चला, पहले तो इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई कैसे उन्हें गुमशुदा की करी। इन्होंने गांव में भी जिक्र नहीं किया, थाने में तसल्ली करी, फिर बाद में इन्हों पता लगा कि इसी हिसाब से भाई तसल्ली हुई कि इन्होंने शादी कर ली। तो वो कहीं लड़का वो लेके गया था, बाद में पता नहीं चला कि वो लड़का भी नहीं आया और वो भी नहीं आया, लड़की यहाँ पे आके बयान कर। तो आरोप जो लग रहे हैं मर्डर के, वो हाँ वो तो लड़का मिलेगा तब पता होगा, लड़का हमें मिला ही नहीं अब तक। नहीं, वो उसकी तो हत्या होने की सूचना आ गई है ना। हाँ वो तो सूचना आ गई है, लेकिन लड़का हमसे तो नहीं मिला ना। कि मामला क्या है, मामला तो लड़का जाने या प्रशासन जाने, भाई हत्या हुआ है कि या खुदकुशी है, हम तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हाँ लड़की मिल गई, लड़के मिल गए। लड़की हमारे तो वो दी नहीं, हम तो गए थे थाने में, लड़की दे दो, उन्होंने मना कर दिया। थाने में लड़की पुलिस के पास है? हाँ पुलिस के पास। हाँ जी। उसको एक गांव मानेंगे और सारी माताएं बहन होती हैं। देखो ये जो सामाजिक तौर पे तो ये गलत है, जी जी पर ये कौन आपको हक दे रहे हैं कि आप किसी को जान से इतनी बर्बरता से मार दो? आतंकवादी की तरह तालिबानी। मैं आर्मी में हूँ, जब आतंकवादी ग्रुप बना किसी एक फौजी को पकड़ लेते हैं, उसके नखून वगैरह निकालते हैं, वो भी उसके कुल्ले में रोड नहीं घुसाते। ठीक है जी जी। मतलब बेरे में से हुई है ये। बहुत ही ज्यादा दुर्दंत हत्या करी गई है, ठीक है, लड़की पक्ष के द्वारा। अगर ऐसे ही चलता रहे तो कल को कोई भी तलवार लेकर निकल जाएगा। मैं आर्मी में हूँ, ठीक है, मैं आर्मी में हूँ। ऐसा कौन सा हथियार है जो मेरे हाथ से मैंने खुद नहीं चलाया हो? जी जी। ठीक है, मैं अब ऐसे मैं हथियार उठा लूँ, कानून हाथ में ले लूँ, तो 28 तारीख को मेरे भाई को उठाया था। 29 तारीख को मैं उसमें गया था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। 29 तारीख को पुलिस ने पैसे खा रखे, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। 30 तारीख को मैंने मेरे CO साहब से बात की, जब जाके 30 तारीख में CO साहब ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP साहब से बात किया कि आप वही इतने कितने पैसे खा लिए कि आप मेरे बंदे का, मेरे यूनिट के बंदे का भाई मार दिया और ऐसे ऐसे FIR दर्ज नहीं कर रहे। ठीक है, तब जाके SP साहब ने दबाव दिया, तब जाके ये FIR दर्ज हुई है। तो ये अगर मेरा भाई 28 तारीख को उठाया, अगर 28 तारीख को पुलिस हमारे साथ चल देती तो बच्चा जिंदा बच जाता। 36 घंटे तक तड़पाया गया उसे, उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद में उसके कुल्ले में रोड डाल के घुमाई गई है, 36 घंटे के बाद मारा गया है। मेरे समझ में नहीं आ रही समाज में क्या हो रहा है। ऐसे तो हमारा घर वाले हम फिर हथियार लेकर निकल जाएं? बताओ, आप बताओ। मैं जो भी जनता देख रही है मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हम लोग हथियार लेकर सड़कों पर निकल जाएं क्या? लड़के पक्ष से भाई किसी को बैठाने में क्या जा रहे हैं, किसी को किडनैप करने में क्या जा रहे हैं? जो जनता देख रही है उनको बोल रहा हूँ ऐसे करके बैठाने बैठ भाई गाड़ी में। जी आज भाई दीपक इस दुनिया में नहीं है, बेहद अफसोस है। हाँ। और ये किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है, न्यायपालिका का जाने की। हाँ, बिल्कुल सजा जो उसने करा वो कोर्ट सजा देती। मान लिया भाई साहब, हमने समाज के तौर पे गलत है, हाँ। तो मैंने मान लिया जी जी। एक गांव में गलत है, पर भाई साहब समाज खड़ा होके दोनों को गांव से बाहर निकाल दो। पुलिस प्रशासन उसको सजा दे देंगे ना, दोनों को सौंप दो पुलिस के हवाले। क्या आप ये कौन बोलता है कि भाई तुम खुद ही मार दे उसने? क्या आप अपने भाई की इस मैरिज से खुश थे? ना, खुश तो नहीं था जी। आपको पहले पता था?
अरे भाई साहब मेरे को पता होता, जी जी अगर मेरे को पता होता तो सूरज यहाँ का यहाँ उग जाए, अपने सगे भाई को कमजोर से कमजोर बंदा नहीं मरने देगा। जी जी। अगर पता ही होता तो हम उसको जाने देते ऐसे। नहीं, मैरिज है, अगर मैरिज करेगा इस बात का आपको नोटिस में थी बात? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आर्मी से छुट्टी आया हूँ, मेरे को क्या पता है बताओ आप। मैं तो कश्मीर में पोस्टिंग हूँ भाई साहब। कश्मीर में जहाँ उड़ी पे अपने देश पे हमला है तो उससे एक स्टेप आगे एक नौगाम सेक्टर पड़ता है, वहाँ पोस्टिंग हूँ मैं। मेरे को क्या पता। अब चलो बच्चों ने गलती कर ली, जान से थोड़ी ना मार दो किसी को। ऐसे ये मेरा परिवार बैठा है, हम सारे मारने चले जाए उनने, बताओ। यूपी बना दिया हरियाणा को इन लोगों ने। ये आपस में एक दूसरे की जान लेने में उतरना ये गलत है। तो भाई साहब हम तो कानून के दरवाजे पे पिछले 5 दिन से खड़े, आज 5 दिन हो गया है। कानून के दरवाजे पे, प्रशासन के दरवाजे, सरकार के दरवाजे पे 5 दिन से खड़े हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक नहीं की गई, कल हो जाए पता नहीं, आज के दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है किसी प्रकार की भी। और पुलिस ने सरासर पैसे खा रखे हैं। एक हमारे गांव का पूर्व सरपंच है सतपाल, उसका लड़का ट्वीट कर रहा है, उसके लड़के ने इंस्टाग्राम पे और स्टेटस पे फोटो लगा रखी है कि जो मारे है वो सही मारे है, उसको क्यों नहीं ठा रही पुलिस। मैं आपको फोन में दिखाता हूँ। देखो जनता है ना, जनता देख रही है, उसको कमेंट करने का, सही और गलत बताने का करना तो न्यायपालिका ने है, प्रशासन ने करना है, लेकिन अपनी अपनी राय कमेंट के जरिए देना। इंस्टाग्राम आईडी है अमित राजपूत 4/9 है। हाँ, बोल रहे तूने जो किया सही किया, हम तेरे को केस से छुड़ा के ले आएंगे। बोले इतिहास रच दिया मारने वाले के बारे में, ऐसे बोल रहे हैं। ये सतपाल का लड़का, ये बराबर के हिस्सेदार, इसको क्यों नहीं ठा रही पुलिस। देखो कितने रुपये खा लिए इसे पुलिस ने, बताओ। कमेंट करने का, अपनी राय देने का खुला बोल रहे हैं, मीडिया पे खुला बोल रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं पूरे प्रशासन को। लड़की का भाई वो नाबालिग, वो 3 साल में बाहर आ जाएगा। आप क्या लगते हो दीपक के? मेरा भाई भी है, दोस्त भी है। जी जी जी। ठीक है। जी जी जी। तो उसने पता है, अब वो उसने जो सत्तल सरपंच ने क्या योजना खेली, नाबालिग को फंसा दिया। आप उड़न मुकर लो न्यून में। हाँ हाँ। नाबालिग का नाम ले दिया। उसकी 20 साल को से वो। ठीक से, अब वो 3 साल में बाहर आ जाओ, जिन मारो से पे तो बाहर रहेगा। अरे 3 साल में छोड़ो, बाहर आ जाओ। मारो तो गयो भाई। जी जी। भाई तो मारो गयो। जी राम राम जी। सबसे पहले मीडिया को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। और मैं समाज सेवी संदीप कुमार और इसी गांव का बासिंदा हूं और 34 साल मेरी उम्र है। आप क्या लगते हैं दीपक के? मैं दीपक का अंकल लगता हूं, मेरे भतीजा है। जो भी ये हुआ उससे हमें काफ़ी मतलब एक समाज के अंदर ऐसी बात करें तो अच्छा नहीं हुआ। और दूसरी, मैं समाज के अंदर रह रहा हूं, मैंने देखा है मेरे साथ भी काफ़ी विवाद हुए हैं। आज बात करते हैं पंचायत की, तो मैं ये पूछता हूँ इस पंचायत के अंदर कौन हरिश्चंद्र है, कौन सत्यवादी है सर। जो मैं ऐसे दिनों से गुजरा हूँ, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। और अटेली थाने के बारे में कहूँ तो मैं सर, अटेली थाना बिकाऊ है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा थाना है जो कि पब्लिक के हित में नहीं, क्योंकि पब्लिक जो पुलिस है वो पब्लिक की हेल्प के लिए होती है, न कि उसका शोषण करने के लिए। और यहाँ इतना शोषण किया जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। और मैंने काफ़ी सारे संघर्ष किया, स्ट्रगल किया लाइफ में। बेंगलोर में काम करता हूँ एज ए कॉन्ट्रैक्टर के पर्पज से, एयरटेल के अंदर, वोडाफोन, आइडिया, BSNL। लेकिन मेरा पैसा ही मेरे को नहीं बचा पा रहा था कुछ टाइम में, इसलिए मैंने पैसे को फेंक दिया। क्योंकि हम किस लिए कमाते हैं? समाज में इज्जत के लिए सर। जब हमें इज्जत नहीं मिलती है तो फिर किस लिए कमाना सर। आपने शुभ नाम क्या बताया अपना? संदीप कुमार सर। आप संदीप जी समाज सेवी हैं जी। उस समाज की 1-2 बात मैं जानना चाहूँगा जी। आज ये भाई दीपक यहाँ नहीं है, जी। बेहद दुख है जी। लेकिन ये दुख की घड़ी शुरुआत कहाँ से हुई? जो गांव कोर्ट मैरिज, उसको आप लोग अपने विचार से सही मानेंगे, गलत मानेंगे? सर, ऐसा गांव के अंदर करना बहुत ही गलत है जी। और जो जान लेने में गलत है। जी, ऐसी अगर कोई भी, मैं तो ये कहूँगा इसकी प्रतीक जो जाए तो वो भी गलत है। समाज को कहीं ना कहीं हमें इन शब्दों से गलत वो मिलता है, आने वाली जनरेशन को भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो हुआ वो गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसान को पशु पक्षी मारने का अधिकार नहीं, तो इंसान तो कहाँ मारेगा सर। ये जो लड़की के पक्ष ने किया वो बहुत गलत किया है। अगर पनिशमेंट देनी थी पंचायत ने तो ये कहते हैं कि हमारे गाँव से आपको बेदखल करते हैं और आप कहीं भी जाके रह सकते हो, इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, कहीं भी जाओ सर। लेकिन आने वाले समय में हमें आप मतलब दिखाई मत देना। अगर आप दिखाई दोगे तो आपके साथ में हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ये पंचायत का फैसला होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। यहाँ सरासर ये कलयुग है, इसके अंदर सब क्या है कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे को अहमियत दी जाती है, इंसानियत को अहमियत नहीं देते सर। मैंने खूब संघर्ष किया है, सब कुछ देखा है, बड़े बड़े लोगों में बैठा हूँ सर।
हर चीज़ का अंत होता है, आती आती है, मेरे को यही पता है। लेकिन सच्चाई कोई बोल देता है तो उसको यहाँ मेंटल घोषित कर देते हैं कि ये तो पागल है, ये है वो है, उसको दबाने का यानी शोषण का कार्य किया जाता है सर। और बड़े बड़े समय से होता भी आ रहा है, बड़ा मछली छोटे को खाते भी आ रही है सर। आपने भी देखा होगा कि एक बड़ा जो व्यक्ति है वो गरीब का शोषण करता है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। भगवान ने हमको कुछ दिया है, जुनून दिया, हिम्मत दिया, किस लिए हम धरती पे कुछ ना कुछ करके दिखाएं सर। और कर्मों के अनुसार ही ऐसा गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस पंचायत से मेरा मीडिया के माध्यम से पूछना है, जिन्होंने इतना सब कुछ किया, तो क्या उनकी कल ये जनरेशन के अंदर क्या उनके अंदर नहीं होंगे? ये जो पनिशमेंट दी वो सही है? अब आने वाले, मैं ये पूछता हूँ, जो लड़की के घर वाले हैं, माता है, पिता, उसका परिवार, उसके ऊपर क्या संकट गुजरेगा? वो जिसको जाना तो चला गया सर। इनको आज जैसे माना जाए यहाँ बच्चा नहीं है, इस दुनिया में बेहद दुख है जी। और वहाँ उस घर में से भी दो बच्चे ब्लॉक हो गए, बेटी भी गई हाथ से, बेटा भी गया, उसकी ज़िंदगी खराब, और एक बच्चा या तीनों ज़िंदगी खराब होगी। शुरुआत कहाँ हुई? गाँव में फिर या शादी विवाह, लव मैरिज, टोटली शुरुआत वहाँ से हुई है। तो उस तथ्य को आप लोग सही मान रहे, गलत मान रहे, जो शुरुआत हुई है? तो जी, शुरुआत हुई है। एक्चुअली हमारे समाज से पहले इन्होंने अवगत कराया था कि ऐसा ऐसा मीटिंग रखी थी, तो समाज ने जो किया वो गलत डिसीजन था उनका। समाज को पूछना था कि पहले उनसे पेरेंट्स से सलाह लें कि वो क्या चाहते हैं, फिर वो अगर कहते हैं कि भाई इनको गोली मार दो, तो मेरा मानना तो यही है सर, अगर मारना भी चाहते हैं तो दोनों को गोली मार दी जाए, एक को नहीं मारना चाहिए। सीधा शुरुआती गलत है जी, शुरुआती दौर में इन्होंने काफ़ी गलती की है। लेकिन इस गाँव के अंदर सर मैं रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग भी करता हूँ। मेरे पापा जी एग्रीकल्चर हैं, भाई भी एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और मैं 15 साल से बाहर काम कर रहा हूँ सर, साउथ के अंदर, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में काफ़ी स्ट्रगल किया है, और घुमा फिरा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ भी बैठे हैं, उनके विचार भी देखे मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो अभी हो रहा है सर वो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों का शोषण किया जाता है। बड़ी भाई ने, मेरे छोटे भाई ने अभी बताई है कि अमित नाम का जो लड़का है, एक्स पूर्व सरपंच सतपाल का, ऐसे वर्डिंग कर रहा है, क्योंकि संजय जो लड़की का भाई है, और ये आपस में मिलते जुलते थे, यार दोस्त। कई में तथ्यों में वायरल हुआ है कि वो आरोप लगा रहे हैं पिताजी पे भी, दादा पे भी, सारे परिवार पे। क्या वो लड़की पक्ष जो सही करे, गलत करे है? सर सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ, मुझे न तो मरने से लगता है, क्योंकि शायद मैं ये इस मीडिया के माध्यम से कुछ वर्डिंग करूंगा तो मेरे को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख झेलना, मतलब तो चैनल पे ये वीडियो वायरल हुई है कि उन्होंने बताया अंकल जी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, उनके पिताजी के ऊपर भी, भाई मंदिर में कोई घिनौनी वारदात, आज भी मंदिर बंद पड़ा है, वो सही करें गलत करें चीज़? सर मैं ऐसा कहता हूँ कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं, पहले बात तो बच्चा कहाँ से बिगड़ता है? घर परिवार से सर। तो वो लोग जुआ खिलाते आ रहे हैं, सट्टा खिलाते आ रहे हैं, उनके संस्कार देखो सर स्टार्टिंग से ही। अगर वो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, कहीं मजदूरी करके भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं, तो शायद मेरा मानना है ऐसा कदम लड़की नहीं उठाती। कहीं ना कहीं माँ बाप का ऐसा दुर्व्यवहार रहा है उनके प्रति। उसका लड़का भी ये अकाउंट्स वगैरह का ये सट्टे पे सब चलाते हैं, जैसे नंबर है, ये बुक की वगैरह के, क्रिकेट वगैरह, ये सभी उनके धंधे हैं सर। तो ऐसे धंधों के अंदर बच्चा क्या करेगा सर? बिगड़ेगा। वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस बात के, उस तथ्य की लड़ाई नहीं है। आज महसूस कर रहे हैं, जो शौक प्रकट हो रहा है, एक बेटे का दाह संस्कार भी नहीं हो लिया है, और जो है शुरुआती दौर जो हुई है, गाँव में एक जो नया युग आया है गाँव में शादी करने का, उसको गलत मानता है पूरा गाँव राम। और लेकिन किसी की जान लेना ये भी नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है, क्या सजा देगा क्या नहीं। जी, जो भी किया सर इन्होंने गलत किया है, एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा करने के बाद में जो पंचायत हमारी हुई थी, तो मैं ये उस पंचायत से ही क्वेश्चन करता हूँ कि आप उस परिवार को क्या दिलासा दिला सकते हो या उसको बचा सकते हो? क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन है सर, हर चीज़ का हिसाब होता है, और सत्य कभी छुपता नहीं, कितना ही, लेकिन टाइम लगता है, सत्य ज़रूर सामने आता है, और आएगा तो आप उसका रिजल्ट भी देख लेना सर। मेरे हिसाब जहाँ तक मानना है कुछ अच्छा ही आएगा सर। जी, थैंक यू। आज जो बताया संदीप जी ने, इनके भाई डिफेंस से हैं, इन्होंने भी अपनी राय रखी है, और ये अंकल जी हैं, दादाजी हैं, इन्होंने भी। तो वीडियो आप लोगों ने सारी देखी है, और आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, क्या किसने सही किया, किसने गलत किया, शुरुआती कहाँ हुई, अंजाम कहाँ पहुँचा। आज जो छोटी बहनें बच्चियाँ हैं, शादी लायक हो रखी हैं, उनको प्रेरणा आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या देंगे, क्या ये रास्ता सही है गलत है? क्योंकि मीडिया वर्किंग इतना दिखाने का, राय तो डिसीजन तो जनता की और न्यायपालिका की होती है। तो अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और धन्यवाद। सत्यमेव जयते।